मैं आज एक नए विद्यालय में प्रवेश की हूँ। मैं यहाँ से शिक्षा पूरी करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। हम पढ़ लिख कर बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं। मैं बड़ी होकर पायलट बनना चाहती हूँ। उत्क्रमित उच्च विद्यालय में हूँ और पीछे जो आप स्कूल देख रहे हैं बहुत कई सालों से यहाँ पे बंद था, लेकिन यहाँ के तमाम वो ग्रामीण लोग, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सबके सहयोग से आज इस स्कूल को रीओपन किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी ग्रामीण परिवेश में जितने भी बच्चे पाए जाते हैं, उच्चतर शिक्षा के लिए उन्हें इधर उधर जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के जितने भी तमाम ग्रामीण लोग हैं जिनके सहयोग से मुझे आने के बाद यहाँ पे ये भी पता चला कि ये ज़मीन भी किन्हीं के द्वारा दान दी गई थी। चलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतना अच्छा नेक कार्य किया। और साथ ही साथ यहाँ के जो मटिहानी प्रखंड के जो प्रमुख और साथ ही साथ जो जिला परिषद है उनके द्वारा आज यहाँ पे फीता कटिंग हुआ, जो पीछे आप देख सकते हैं। उसके बाद तमाम बच्चों को अंदर ले जाया गया है। उसके बाद सभी टीचर, सभी बच्चे और जितने भी यहाँ पे प्रतिनिधि लोग हैं सब अंदर हैं। चलिए चलते हैं अंदर की और सबसे बात करते हैं, बच्चे से थोड़ा सा मिलते हैं और स्कूल का अंदर से क्या व्यू है वो भी देखते हैं। आज फर्स्ट आए कितने सालों के बाद तमाम वो बच्चे जो हैं यहाँ पे अपने बेंच पे बैठे, अपने क्लासरूम आ गए और यहाँ पे जो है फिजिक्स का क्लास लग रहा है, राइट सर, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा क्लास का नज़ारा लेते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे से बात करते हैं और हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, बहुत सालों के बाद यहाँ पे क्लास स्टार्ट हुआ है और फिजिक्स का ही क्लास स्टार्ट हुआ है। सारे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। सब बच्चों को आप यहाँ पे वही पुराना वाला जो है बोर्ड कह सकते हैं, वही चौक, उसी से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। सब बच्चे यहाँ पे और आए, यहाँ पे पढ़े, उसके लिए आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो इस नए जगह पर हम लोग उपस्थित हुए हैं तो एक नया अनुभव तो मिलेगा ही। एक नई उमंग और नई ताजगी के साथ हम लोग इस मंच को संभालेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हर चीज़ जो पहले से पारंपरिक तौर तरीका बना हुआ था बखूबी यहाँ निभाएं और अपने टारगेट, अपने उद्देश्य, अपना एम्बिशन वो पूरा करें। पल्लवी है, मैं जगतपुरा गांव में रहती हूँ और ये जो स्कूल है ये बहुत अच्छा है। हम लोग उस स्कूल को यहाँ छोड़ के आए हैं पर ये स्कूल भी बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल भी उस स्कूल की तरह ही बेहतर हो जाए और ये हो जाएगा। मेरे को बोला गया है कि ये स्कूल सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हमको भी बहुत खुशी हुई कि हम यहाँ पे हाई स्कूल में इस साइड आए हैं और यहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई हो रही है और यहाँ 9th 10th बैठती है हाई क्लास के बच्चे और मैं चाहती हूँ कि यहीं बैठे और यहीं सब अपनी शिक्षा पूरी करके आगे बढ़े। मैं यहाँ से शिक्षा पूरी करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मैं को कोशिश है कि मैं बन जाऊँगी, क्योंकि यहाँ की टीचर्स की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ पे कोई भी अपनी सपना पूरा कर सकता है यहाँ पर। मेरा नाम शिवानी कुमारी है, मैं वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आज एक नए विद्यालय में प्रवेश की हूँ। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा पढ़ाई करके बहुत अच्छे अंक से पास होना है और अपने विद्यालय और अपने ग्राम का नाम रोशन करना है और अपने महान विद्वान शिक्षकों का नाम भी रोशन करना है। हम पढ़ लिख कर बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम उनका नाम
मेरा नाम संध्या कुमारी, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। इस स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और इस स्कूल के नाम और गांव का नाम का और टीचरों का नाम रोशन करना है। मैं आगे टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम शिवानी है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा। यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी। मेरा ग्राम जगतपुरा है और मैं बड़ी होकर पायलट बनना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रत्युष कुमार है, मैं वर्ग 9th का छात्र हूँ। मैं जगतपुरा गांव में रहता हूँ। मुझे इस स्कूल में आकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वह स्कूल भी इस स्कूल जैसे हो जाएगा 2-4 दिन में। हमारे साथ नंद किशोर जी हैं जो उस स्कूल से भी इस स्कूल बच्चे को छोड़ने आए हैं। सर, स्कूल ही बदला है, ना माहौल बदला है, ना वो शिक्षा बदलेगा, और भी तमाम बच्चे इससे जुड़े हैं। इसके लिए आपका क्या कहना रहेगा? तमाम वो जितने भी परिजन हैं, जितने भी बच्चे के पेरेंट्स लोग हैं, उन्हें मैं सर्वप्रथम इन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये बच्चे शुरू से वर्ग 1 से लेकर के आज 9th और 10th में आज पहुंचे हैं। मैं इनको छोटा से बड़ा होते हुए देखा हूं और हमेशा इनकी सेवा और इनके जो है शिक्षा दीक्षा पर हमेशा ध्यान देते चला आ रहा हूं और ध्यान दूंगा। हम वहां के शिक्षक हैं, हम बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, लेकिन हम यहाँ सेवा जब तक इनका कार्यक्रम सुचारू रूप से धरातल पर पटरी पर नहीं आ जाती है तब तक हम यहीं जो है सेवा देंगे। अगर ग्रामीणों की, हमारे पदाधिकारियों की इच्छा होगी तो हम यहीं देंगे। और संयोग से मेरा घर यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर भी अवस्थित है, इसीलिए इनकी सुरक्षा, इनकी जिम्मेवारी का ख्याल रखते हुए इनकी आगे के जीवन को जो है पल्लवित पुष्पित और आगे के जीवन को हम बढ़िया से जो है सेवा करूँगा, यही शुभकामना देता हूँ और इसी शुभकामना के साथ अपना बात समाप्त करता हूँ। सर, आज कई वर्षों के बाद इस स्कूल को फिर से ओपन किया गया। तमाम वो ग्रामीण बच्चे जो स्तर शिक्षा के लिए ग्रामीण परिवेश में उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है, इधर उधर भटक रहे थे, या बहुत ऐसे फैमिली थे जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए रोक देते थे। आज यहाँ से फिर से हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे फिर से स्टार्ट किया गया। तमाम बच्चे यहाँ पे आए हैं, आप भी थे, और सबके सहयोग से इस स्कूल को फिर से ओपन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे तमाम ग्रामीणों को जिनके सहयोग से आज ये हुआ? और मुझे सुनने में ये भी आया है कि ये ज़मीन भी किन्हीं के द्वारा दान दी गई थी। ये आज से लगभग 30 साल पहले ज़मीन दान में दिए थे। 10 साल पहले ये स्कूल बना। दुर्भाग्य से हमारे पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा या ब्लॉक के प्रतिनिधि के उदासीनता के कारण आज तक ये उद्घाटन नहीं हो सका। उद्घाटन तो ऐसे कागजी हो चुका था, लेकिन यहाँ पर स्कूल का शुरुआत नहीं हुआ। आज बहुत खुशी है कि इसका शुरुआत हुआ है और हम भविष्य में ये कामना करना चाहते हैं कि इसी स्कूल का नाम जिला में, आज हम पूरे मटिहानी में हमारा 2nd स्थान है शिक्षा के नाम पर, और हम चाहते हैं कि वो और बढ़ के 1 नंबर पर हो। और यहाँ का व्यवस्था हमारे बीच जिला परिषद विधायक जी के उनके हाँ विलेश जी हैं और प्रमुख जी हैं, तो ये सब विस्तृत आपसे बात करेंगे और बताएंगे। और आज मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि हम नवयुवक जो आज से 30 साल पहले इस ज़मीन को जो रजिस्ट्री करवाए थे, आज तक इस इंतज़ार में थे कि कब शुरुआत हो। आज लगता है कि इसका कल्याण हुआ और बहुत खुशी है, अपार खुशी है। हम पूरे पंचायतवासी आज बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। राजकुमार जी आज नहीं है, लेकिन उनके क्षेत्र में आज बहुत बड़ा काम हुआ है। आज विदेश जी उनके मौजूदगी में यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विदेश जी, आज उनके क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है, आज वो किसी कारण बस नहीं है। कहीं ना कहीं अगर वो रहते तो बहुत खुश होते, और खुशी की बात है। क्या लग रहा है सर, हैं या नहीं है वो मैटर नहीं करता, आज उनके क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है। बच्चे जो हैं शिक्षा के मैटर में और भी मजबूत होंगे और भी पढ़ सकेंगे। उच्चतर शिक्षा के लिए आपको भी पता है कहीं ना कहीं किधर उधर भटकते हैं और बहुत बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। क्या कुछ आने वाले समय में भी और कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जितने भी यहाँ पे हैं जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हैं, जिला परिषद महोदय हैं और प्रमुख महोदय हैं, और जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, काफ़ी सक्रिय हैं सब लोग। सब लोगों का ये प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी, सफलता की कुंजी है।
और शिक्षा की व्यवस्था सुधरे, इस पर माननीय विधायक जी और सारे प्रतिनिधि लगातार लगे बने रहते हैं। और जो भी बात है यहाँ पर शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षक को लाना है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है, वो उस पर सारे बिंदुओं पर माननीय विधायक जी और जो भी प्रतिनिधि हैं चिंतित रहते हैं, उसके प्रयास करते रहते हैं यहाँ से लेकर के सदन तक। सर, भारत गांवों का देश है, कहीं ना कहीं गांव मजबूत होगा उसके बाद ही देश मजबूत होगा। आज इस गांव में इतने साल के बाद इतना अच्छा पहल किया गया है और बेगूसराय में शिक्षा का जो स्तर है और मजबूत किया जाए, और कहीं ना कहीं अगर गांव के बच्चे मजबूत होंगे तभी हमारा बेगूसराय पूर्ण तरीके से मजबूत होगा। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मुझे कहना है कि आज उत्कलपति विद्यालय जगतपुरा में जो विद्यालय का सुचारू रूप से चालू किया गया, मैं जमीन भूमिदाता को सबसे पहले नमन करना चाहता हूं, इसलिए कि अगर वो ज़मीन नहीं देते तो आज गांव में शिक्षा नहीं उपलब्ध होता। उसके बाद मैं सभी गांव के जितने मेरे गार्जियन हैं, अब अभिभावक हैं या प्रमुख साहब हैं या और प्रतिनिधि हमारे विधायक जी का आए हुए हैं, मैं सभी को नमन करता हूं कि जो इस क्षेत्र में आए। मैं इसलिए पहले सबसे पहले उन सब लोगों को नमन करता हूं, आपको भी नमन करता हूं जो आप इस सरकार के माध्यम का आप जरिया है सरकार और जनता के बीच का, इसलिए आपको भी सबसे पहले नमन करता हूं। मेरा कहना यही है कि इस विद्यालय के लिए जो करना पड़ेगा, हम सबसे पहले शौचालय, हमें फंड कम मिलता है, अगर 4 दिवाली के लिए और जो बनेगा वो सहयोग करूंगा। अगर सरकार के द्वारा शिक्षक आते हैं तो जिला परिषद के अंदर पड़ता है, तो मैं पहला प्रधानाध्यापक जगतपुरा कर दूंगा। ये सभी जनता को मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ। हम यही जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हर एक विद्यालय के कोई न कोई जिला के प्रशासन सप्ताह में 1 दिन निकले और हर एक विद्यालय को अपने स्तर से भी देखें, हम लोग भी देखेंगे। अगर वो देखते हैं तो ज़्यादा हम लोग को फायदा होगा, ये हम यही आग्रह करना चाहते हैं। हमारे साथ इसी गांव के सरपंच साहब है। सरपंच जी, आपका काम होता है कि मैटर को सुलझाना। आज इतना बड़ा मैटर सुलझा है, आज बड़ा खुशी आपके चेहरे पे झलक रहा है। तमाम ये बच्चे जो हैं आज आपसे भी बहुत अपेक्षाएं करते होंगे यहाँ पे कि ये स्कूल खुले, यहाँ पे पढ़ सके, क्योंकि आदमी जो है नीचे का जो भी एजुकेशन होता है वो पढ़ लेता है, लेकिन उच्चतर शिक्षा के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है। आज ये सुलझा, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार। और गांव के भविष्य के लिए जब हम लोग नवयुवक संघ थे, विद्यार्थी लाइव था मेरा, उसी वक्त नवीन नेताजी हैं और सब हैं, सब मिलकर के ज़मींदाता से ज़मीन दान लिए थे। और उन ज़मींदाता को सबसे पहले नमन, जो हमें भूमि दिए, आज हम यहाँ तक पहुँचे। और शिक्षा का स्तर जहाँ तक है, अमीर का बाल बच्चा तो कहीं जाके पढ़ लेता है, और हमारे गरीब के बाल बच्चा जो हैं उनके लिए ही बहुत ही उत्तम कार्य आज हुआ, जिसके लिए सभी ग्रामवासी, सभी पंचायत के वासी अति खुश हैं, अति खुश हैं, जिसका कोई वर्णन नहीं है। रह गया ग्राम कचहरी का जो व्यवस्था है, समझ गए, तो ग्राम कचहरी में तो सुलझाने का काम होता ही है, तो ये काम मेरा तो सुलझाना है ये ना। और आपसे कल ही बात हम लोग किए थे, तो आज इतना हृदय खुश है सभी ग्रामवासी को, जिसका वर्णन नहीं है। इसके साथ में आज इस स्कूल को आप सभी के सहयोग से आज इसे ओपन किया गया। तमाम जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? वो हम सब मिलकर देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं खूब बढ़िया तरीक़ा से, और बढ़िया तरह से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। यहाँ पे 2008 में पास किए थे मैट्रिक, बहुत दूर जाना पड़ता था, रोड खराब था, माना जाना पड़ता था। अब हमारे बगल में +2 हो गया तो बहुत ही अच्छा हो गया, गाँव में हो गया है। आज जो आपको जो समस्या आया, अब जो बच्चा है उसको समस्या नहीं आया, आप लोगों को बहुत खुशी है, लेकिन बहुत बच्चे यहाँ पे आके जुड़े हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? बहुत प्रसन्नता है, और आएगा, दूर दूर से भी आएगा बच्चा, हमारा गांव को भी पढ़ेगा, बहुत प्रसन्न है, पूरा गांव हमारा सुख में है। हमारे साथ ऐसे महान युवा कह सकते हैं, और साथ ही साथ प्रतिनिधि भी हैं
जो इनके पूर्वज ने बहुत महान काम किया और आज वो महान काम झलक रहा है। आज हम लोग जो खड़े हैं उसी ज़मीन पे खड़े हैं। आज वो तमाम बच्चे जिस छत के नीचे अभी बैठे हुए हैं, वो छत, वो ज़मीन सब इन्हीं के द्वारा दिया गया पहल इनके पूर्वज ने किया था और आज यहाँ पे वो पहल, वो शुरुआत जो है सफल होते दिख रहा है। सबसे पहले आपके पूर्वज ने इतना अच्छा काम किया था। आपको ये चीज़ आज कैसा लग रहा है यहाँ पे तमाम ग्रामीण लोगों से सुन के, तमाम प्रतिनिधियों से, तमाम बच्चों को देखने के बाद? हमें खुशी हो रहा है कि हमारे दादाजी ज़मीन दान में दिए थे। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। तमाम बच्चे पढ़े जो आपके दादाजी ने एक पहल की थी, ज़मीन दान स्कूल के लिए दिया गया था और उस स्कूल का शुरुआत आज से हुआ है। तमाम बच्चे आज आए हैं, स्कूल में बैठे हैं और भी बच्चे यहाँ पे आए, इससे जुड़े, उसके लिए आपका क्या कहना है? तो हम तो चाहेंगे कि दूसरा पंचायत से भी हमारे पंचायत में बच्चे पढ़े। यहाँ पे जितने भी टीचर्स अभी बैठे हुए हैं सब मिडिल स्कूल से, सब बच्चे को यहाँ पे छोड़ने के लिए आई थी। आइए सबसे बात करते हैं। हमारे साथ खुशबू जी हैं जो सबसे ज़्यादा भावुक हुई थी। भावुक क्षण ही है, बहुत बुरा लग रहा होगा बच्चों को शुरू से लेके यहाँ तक पहुँचाना, फिर उसे अब इस स्कूल में छोड़ना। ये भावुक क्षण किस तरीके से आगे भी इसे याद किया जाएगा? बच्चों को छोड़ना नहीं है, हम लेके आए हैं। अच्छा। यहाँ हम हाई स्कूल के हैं। हाँ। खुशबू कुमारी मेरा नाम हुआ, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। हाँ। 8 सालों से हम लोग वहाँ जुड़े हुए थे, आज उनसे छूटे हैं वो लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, रोना नहीं है। एक फैमिली तो घर के होते हैं और एक दूसरा फैमिली वो होता है जहाँ हम लोग काम करते हैं। रोना नहीं है। एक और मैडम है, इनसे बात करते। क्या नाम है मैडम? नीलू कुमारी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती? संस्कृत पढ़ाती हूँ मैं। संस्कृत पढ़ाती। अभी के समय में संस्कृत पढ़ना और पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बच्चों को किस तरीके से उसे जो है अपने साथ जोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो मैं कहती हूँ आराम से वो लोग फॉलो कर लेते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं। हमारे बेगूसराय के बच्चे और भी मेहनती हैं सुनने में। बिल्कुल, इस गाँव के तो कुछ ज़्यादा ही मेहनती है। कुछ लड़कियाँ खास करके बहुत आगे हैं। इस गांव की लड़कियां, छात्राएं बहुत ही अच्छी हैं, हर बात को समझती हैं और किस तरीके से उसे पेश किया जाए ये भी वो जानती हैं। मैडम आप भी लेडीज़ हैं और आप भी कहीं ना कहीं भावुक हो रही हैं, रोना नहीं है। तमाम वो लड़कियां जो अब हायर शिक्षा के लिए यहाँ पे आई हैं और भी पढ़े, आप ही के तरह किसी स्कूल की टीचर बने या कहीं पे जहाँ पे एक फीमेल स्टाफ का जरूरत होता है वहाँ पे रहे, उसके लिए आप? मेरा नाम अमृता अंशुर है, मैं इस विद्यालय की बेसिक ग्रेड की टीचर हूँ। और एक्चुअली मेरे साथ ये दृश्य नज़र आ रहा है जैसे घर में बंटवारा। मैं इसी गांव से हूँ, मैंने इन बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से 10th तक देखा। आज मेरे सामने ये बिछड़ रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये बच्चे तो अलग हो ही रहे हैं। लग रहा है मेरा कुछ अंग ही कट रहा है। और इनके साथ तो मैं सीनियर भले ही ग्रेड में वो हैं पर मेरे बाद आई हैं। मैंने इनको साथ सब दिन हम लोग काम किया। आज ऐसा लग रहा है कि आजकल मिलेंगे ही नहीं, दोनों अलग अलग घर हो गए। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा गांव है, मेरे ही बच्चे हैं जो आज मुझसे अलग हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये ऐसे भी शिक्षित होना भी के समय में बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग भली भांति समझ रहे हैं। हमारे साथ एक और सर भी मौजूद हैं। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम बेसिक ग्रेड के टीचर हैं जी, और मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, मध्य विद्यालय जगतपुरा में है। बहुत एक साथ थे, लगभग 10 साल से वहाँ कार्यरत हैं। सभी बच्चे के साथ मिलते जुलते थे, खिलाते थे, कुदाते थे। और यहाँ का बच्चा जिला में भी खेल कूद में हम लोग उसको ले गए थे, बढ़िया स्थान भी लाया था और हम लोग वहाँ मेहनत भी करते थे बच्चे के साथ। नहीं, कहना तो सही है। जो बच्चे को हम लोग बेसिक से लेके उसके बाद अभी हम लोग 9th 10th में जो बच्चे पढ़ रहे थे, एक कैंपस में वहीं पढ़ रहे थे। और ऐसी कोई बात नहीं, चूँकि सबसे बड़ी बात है जो कैंपस का बंटवारा हुआ है, वही बच्चे इस कैंपस में आ गए, नए भवन में आ गए। और हम लोग एक साथ थे तो स्वाभाविक है, एक साथ होने के साथ साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और बिछड़न और बंटवारा तो किसी भी आदमी के लिए दुखदाई होती ही है, तो महसूस करने की चीज़ है, जिस चीज़ को अभी हम लोग तत्काल झेल रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात के लिए है जो हमारे बच्चे जो 1 2 3 4 5 में पढ़ रहे थे, ऊपर के वर्ग में पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था सरकार के द्वारा, अच्छी रूम बिल्डिंग मिला है, इसका उपयोग करेंगे। अभी तो खास करके इस कैंपस में जो टीचर हैं, 2-3 टीचर ही हैं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो बेसिकली जो हम लोग के साथ जो बेसिकली बात थी, क्योंकि 3 टीचर ही 9th 10th के लिए यहाँ थे। एक थे सामाजिक विज्ञान से जो खुशबू मैडम हैं,
और गणित से थे हैं बम सर, और विज्ञान से विमलेश सर। इसके अलावे भी और सारे विषय हुआ करते हैं। उसके लिए जो हम लोग वहाँ उस कैंपस में थे तो और सारे विषय हम लोग बच्चे को पढ़ा देते थे, एक कैंपस में थे। और यह बच्चे की पढ़ाई कमी नहीं हो, इसी भावना के चलते हम लोग बच्चे को वहाँ रोके हुए थे। अदरवाइज कोई हम लोग के पीछे ही दूसरा रीज़न और भावना नहीं था, क्योंकि एक कैंपस में थे और सब विषय जिसके टीचर वहाँ ऑलरेडी सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं है, उस कमी को हम लोग पूरा करते थे, क्योंकि हम लोग बच्चे के प्रति जवाबदेही पूर्ण हैं और बच्चा ही हमारे लिए सब चीज़ है। अब यहाँ आ गए हैं, ये विश्वास है, फिर भी हम लोग चाहेंगे। हमारे प्रधान सर हैं, इनका बहुत अच्छा प्रबंधन रहता है, ऐसे ही बोले भी हैं। जो वहाँ जाने के बाद भी हम लोग यह चाहेंगे जो बच्चे का जो और विषय छूट रहा है, जिस तरह से वहाँ पढ़ाई होती थी, औपचारिक रूप से तो नहीं, अनौपचारिक रूप से ही सही लोग आएंगे और उस क्लास को पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे, जब तक कि फुल फ्लेज टीचर यहाँ और विषय के नहीं आ जाते। उच्चतर शिक्षा के लिए आज यहाँ एक पहल स्टार्ट की गई है। हमारे साथ और भी टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं और वे बच्चे इससे जुड़े, यहाँ पे आके पढ़े, अपनी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करें। उसके लिए उस तमाम बच्चों को, उस तमाम फैमिली मेम्बर जो हैं, उनके लिए आपका क्या कहना? हम प्रधानाध्यापक के रूप में 2016 में यहाँ पदस्थापित हुए हैं और उस समय से मेरा एक उद्देश्य रहा है कि एक कुशल प्रबंधन और इस देहाती परिवेश में बच्चों का जो शैक्षणिक उन्नयन हो वह बेहतर तरीके से हो। इसके लिए जो हमारा वह कैंपस है, जो मूल विद्यालय है, उस विद्यालय में पर्याप्त कमरे, पर्याप्त खेल का मैदान, पर्याप्त शिक्षक मौजूद हैं, जिसके कारण हम बच्चों को एक उत्तम क्वालिटी का शिक्षा देते थे और उत्तम प्रबंधन भी रहा करता था, चूँकि ये कैंपस में 1 to 10 चलते थे। अब अभी जो सरकार का जो आदेश है या जो हमारी जो परिस्थिति है कि यहाँ पर बिल्डिंग बन चुका है, तो सरकार की बड़ी पूंजी इसमें लगी हुई है, तो अगर विद्यालय नहीं चलता तो इस कैंपस का दुरुपयोग हो रहा था। तो इसी ख्याल से कि सरकार का जो संपत्ति है उसका दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए इसको प्रारंभ किया गया है। और चूँकि विद्यालय हाई स्कूल में शिक्षकों की घोर कमी है, भाषा का एक भी शिक्षक नहीं है, तो हम मध्य स्तर से शिक्षकों को उसमें रख कर पढ़ाई करवाते थे, जिसके कारण हमारे बच्चे प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर अच्छा अपना प्रदर्शन करते थे। वहाँ खेल का उत्तम मैदान होने के कारण वहाँ के शिक्षक खेल के गतिविधियों में या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत अच्छा करते थे। लेकिन चूँकि दूरी, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी है, इसलिए प्रबंधन में तो थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन यह चुनौती है, तो चुनौती को हम लोग दूर करेंगे, प्रयासरत हैं। थोड़ा कठिनाई, संघर्ष है, लेकिन बिल्कुल जिस प्रकार से बच्चों का शैक्षणिक उन्नति रहा है, हम चाहेंगे उसको बना के रखें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। शिक्षकों की कमी को हम उसी तरह से भरपाई करेंगे जिस तरह से करते आ रहे हैं। जो अभी तमाम पेरेंट्स सभी बच्चे को यहाँ पे भेजे हैं और भी तमाम पेरेंट्स उस बच्चे को यहाँ पे भेजे। एक तो वहाँ पे स्कूल था ही जहाँ से भी सारे बच्चे को लाया गया, वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन में आप सारे बच्चे को रखते थे। एक दिन हम लोगों का भी स्कूल पे दौड़ा हुआ था, हम लोग देखे ही थे। यहाँ पे भी वही सारी सुविधाएँ मिले, वही सारा जो है फैसिलिटीज़ मिले और तमाम वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को यहाँ पर भेजे पढ़ाने के लिए। उसके लिए आप क्या कहना? मैं भरपूर कोशिश करूँगा जो यहाँ बच्चे सही से आवें, सही से पढ़ें और जिस ढंग से इस स्कूल का रिजल्ट रहा है, चाहे वह खेल में चाहे वह शिक्षा में, वैसा ही ऐसा माहौल में देने का भरपूर कोशिश करूँगा। हमारे साथ इस गांव के पूर्व सरपंच के साथ बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं। सर, आप बुजुर्ग हैं और साथ ही साथ पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और आज यहाँ पे कई वर्षों के बाद इस स्कूल का आज फिर से ओपनिंग हुआ है। तमाम बच्चे जो हैं आप पढ़ सकेंगे। आपके समय से ही चलता आ रहा होगा और अभी के समय में बहुत अंतर भी है, लेकिन शिक्षा पाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हम चाहेंगे इस पे आप कुछ कहें, ताकि तमाम वो गार्जियन जो सुन पा रहे हैं, जो अभी अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं या दूरी के वजह से नहीं भेजते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें यह जानकारी मिले कि यहाँ पर आप उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी, अब तो उद्घाटन हुआ, अब तो पढ़ाई चलवे करेगा और आप लोगों का कृपा हुआ जो आज
उद्घाटन हो गया। हम तो बहुत दिन से लगे हुए थे, नहीं हो रहा था, लेकिन आज हमारे एक अफसर आए बेचारे, उनका सहयोग मिला, हमको हो गया। शिक्षित होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। बच्चा बच्ची पढ़ेगा तब न हमको वृद्धि होगा, हमको नाम होगा, इस गाँव का भी नाम रोशन होगा। जी। हाँ। तमाम बच्चे जो हैं इससे आके अब जुड़े, इसमें आके पढ़े, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करें, उसके लिए तमाम बच्चे बच्चियों के, उनके गार्जियनों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कहेंगे, बुलाएंगे, आएंगे, बच्चा बच्ची यहाँ पढ़ने आएगा। चलिए, बहुत अच्छा बात है। इस गांव का जो है आज पहल हुआ है, आने वाले समय में इन लोगों का हौसला बुलंद है, पूरी तरीके से इसे बदल के रख देंगे ये लोग, इन लोगों का यही सोच ही है।